हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 31 जुलाई 2022। आज है 31 जुलाई 2022। 31 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किसके द्वारा 11वीं कृषि जनगणना 2021-22 को शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हाल ही में 11वीं कृषि जनगणना शुरू की गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने परिचालन जोत सहित विभिन्न मापदंडों पर डेटा एकत्रित करने के लिए 11वीं कृषि जनगणना का शुभारंभ किया है। पहली बार स्मार्टफोन और टैबलेट के माध्यम से डेटा को एकत्रित किया जाएगा। कृषि जनगणना विभिन्न मापदंडों पर जानकारी का मुख्य स्रोत है, जैसे परिचालन जोतों की संख्या और क्षेत्रफल, उनका आकार और भूमि उपयोग आदि। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत का पहला इंटरनेशनल गोल्ड एक्सचेंज को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भारत का पहला इंटरनेशनल गोल्ड एक्सचेंज को लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में भारत का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX को लॉन्च किया है। IIBX गिफ्ट सिटी गांधीनगर में स्थापित भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है। IIBX को 5 बाजार संस्थागत निवेशकों यानी CDSL, इंडिया INX, NSDL और NSE और MCX द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, प्रणय वर्मा को हाल ही में बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। 1994 बैच के IFS अधिकारी प्रणय कुमार वर्मा को बांग्लादेश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में वियतनाम में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। वर्मा वर्तमान उच्चायुक्त विक्रम दोराई स्वामी का स्थान लेंगे। इसके साथ ही 1994 बैच के IFS अधिकारी संदीप आर्य को वियतनाम में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में आयोजित होने वाला एशिया कप 2022 में जो पहले श्रीलंका में होने की जगह किस देश में स्थानांतरित कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का सी, UAE में हाल ही में एशिया कप 2022 को शुरू किया गया है। पहले कहाँ होना था? श्रीलंका में, और श्रीलंका में अशांति होने के कारण इसे UAE यानी संयुक्त UAE में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद ने घोषणा की है, श्रीलंका में राजनीतिक और आर्थिक संकट के कारण एशिया कप 2022 को श्रीलंका से संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया है। एशिया कप 2022 टूर्नामेंट का
15वां संस्करण है और यह 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 के बीच खेला जाएगा। टूर्नामेंट में कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह हैं, जो किसके बेटे हैं? अमित शाह के। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 5। वित्त वर्ष 2022 में भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का बी, सिंगापुर। हाल ही में 2022 में भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में शीर्ष पर रहा। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्रवाह के लिए सिंगापुर, अमेरिका, मॉरिशस, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड शीर्ष 5 देश के रूप में उभरे हैं। 27.01% के योगदान के साथ सिंगापुर शीर्ष पर और सोर्सिंग राष्ट्र के रूप में उभरा है, जबकि राज्यों में कर्नाटक और महाराष्ट्र वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए उच्चतम FDI प्राप्त करने वाले शीर्ष 2 राज्यों के रूप में उभरे हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, गुजरात। हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। गुजरात सरकार ने एक समर्पित गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 की घोषणा की। इसके साथ ही गुजरात डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी रखने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह नई नीति सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के लिए कई तरह के प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करती है। इस नीति की घोषणा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की थी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का सी, जिम्बाब्वे ने हाल ही में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं। देश में बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए जिम्बाब्वे के केंद्रीय बैंक ने सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं। सिक्के को मोसी ओ तुनिया कहा जाता है, जो स्थानीय टोंगा भाषा में विक्टोरिया फॉल्स को संदर्भित करता है। इधर देखेंगे, सिक्कों को तरल संपत्ति का दर्जा मिलेगा ताकि उन्हें आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सके और स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किया जा सके। अच्छा, लॉन्च के समय एक सिक्के की कीमत $1,824 थी। कितनी थी? $1,824। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर हुआ 8 का बी, गांधीनगर में। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत के विकास शहर में अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात गांधीनगर में गिफ्ट शहर में अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी। IFSCA की स्थापना भारत सरकार द्वारा देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्रों को विकसित और विनियमित करने के लिए की गई थी। इसकी स्थापना अप्रैल 2020 में हुई थी।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 2024 में आयोजित होने वाले पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए किस आधिकारिक नारे का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का बी। गेम्स वाइड ओपन 2024 में आयोजित होने वाले पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए आधिकारिक नारे का अनावरण किया। तो कौन सा है? गेम्स वाइड ओपन। तो इसका राइट आंसर होगा बी। 2024 में पेरिस ओलंपिक के आयोजकों ने अपने आधिकारिक नारे के रूप में गेम्स वाइड ओपन का अनावरण किया। पहले 1900 और 1924 में आयोजित होने के बाद पेरिस 2024 में तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक होने वाले हैं। एथलीट 32 खेलों में कुल 329 प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में अंतर द्वीप कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ANC किसके बीच समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का ए, AAI के साथ। तो इसका राइट आंसर होगा ए। उड़ान योजना के तहत अंतरद्वीप कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पोर्ट ब्लेयर में अंडमान निकोबार कमांड और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार उत्तरी अंडमान में शिवपुर, डिगलीपुर में और कैंपवेल में नौसेना के हवाई क्षेत्रों का उपयोग नागरिक क्रियाकलापों के लिए किया जाएगा। यात्री उड़ानें पोर्ट ब्लेयर को सीधे डिगलीपुर और कैंपवेल से जोड़ेंगी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में आयोजित होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का सी, भारत। कौन सा करेगा देश? यानी कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व 2022 की मेजबानी भारत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी के लिए साइनिंग ऑफ गारंटीज को मंजूरी दे दी है। यह टूर्नामेंट 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक 3 शहरों जैसे पहला भुवनेश्वर, गोवा और मुंबई में आयोजित होने वाला है। यह टूर्नामेंट का 7वां संस्करण होगा। यह पहली बार होगा जब भारत फीफा महिला फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में RBI ने कार्ड ऑन फाइल डेटा परिशोध के लिए कब तक की सीमा निर्धारित की है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का बी, 1 अक्टूबर। RBI ने कहा कि 1 अक्टूबर से कार्ड जारीकर्ता या कार्ड नेटवर्क के अलावा कार्ड लेन देन भुगतान श्रृंखला में कोई भी संस्था COF कार्ड ऑन फाइल डेटा स्टोर नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी संग्रहित डाटा का परिशोध किया जाना चाहिए। कार्ड जारीकर्ता और कार्ड नेटवर्क के अलावा व्यापारी का उसका भुगतान एग्रीगेटर COF डेटा को अधिकतम लेनदेन की तिथि सहित 4 दिन का निपटान तिथि जो भी पहले हो तक सहेज सकता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में
आरबीआई द्वारा किस राज्य की 2 सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का सी। उत्तर प्रदेश में आरबीआई द्वारा 2 सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के 2 सहकारी बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए धन निकासी से कई प्रतिबंध लगाए हैं। 2 ऋणदाता लखनऊ अर्बन को ऑपरेटिव बैंक और अर्बन को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सीतापुर है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत प्रतिबंध 6 महीने तक लागू रहेंगे। अगला है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। इसके कौन है गवर्नर? शक्तिकांत दास। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में ओला राजेश एक्सपोर्ट्स के साथ किसने पीएलआई योजना के तहत एक कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का बी, रिलायंस ने। रिलायंस न्यू एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक और राजेश एक्सपोर्ट ने एडवांस केमिस्ट्री सेल एसीसी बैटरी स्टोरेज के लिए भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना के तहत एक कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के अनुसार कंपनियां कुल 50 गीगावाट घंटे बैटरी स्टोरेज का निर्माण करेंगी। उन्होंने सरकार के प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत 18,100 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे किस देश के दौरे पर रवाना हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का ए, भूटान में सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे दौरे पर रवाना हुए हैं। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे भूटान के दौरे पर रवाना हुए हैं। वह रॉयल भूटान सेना में अपने समकक्ष के साथ व्यापक चर्चा में शामिल होंगे। वह दोचुला में डुक बांग्याल खांग झांग चोटेंस, जिसे रॉयल भूटान सेना के शहीद नायकों के सम्मान में स्थापित किया गया था, और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी यात्रा का समापन करेंगे। इसी के साथ पिछली वीडियो का रिवीजन देख लेते हैं। आइए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 29 जुलाई को। हाल ही में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना स्वदेशी रूप से विकसित किस विमान वाहक को सौंपा है? तो इसका राइट आंसर होगा विक्रांत को। हाल ही में महिला बैंक की स्थापना के लिए राजस्थान ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना के साथ। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस रेसिंग खिलाड़ी ने फॉर्मूला 1 में संन्यास लेने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा सेबेस्टियन वेटेल ने हाल ही में रेसिंग खिलाड़ी फॉर्मूला 1 में संन्यास लेने की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 5 था, हाल ही में डिस्टिंग्विश्ड इंडो लॉजिस्टिक फॉर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को। क्वेश्चन नंबर 6 था, हाल ही में हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने के लिए रिन्यू पावर ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा मिस्र के साथ। हाल ही में भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी ने नीली कड़ी केंद्र लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में बीसीसीआई के टाइटल प्रायोजक के रूप में किस कंपनी ने पेटीएम की जगह ले ली है? तो इसका राइट आंसर होगा मास्टर कार्ड ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस के इच्छुक उम्मीदवारों को किस बैंक ने मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा आरबीआई ने। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु में।
क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य का खेल विभाग 29 अगस्त से खेल मेले का आयोजन करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब। 12 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई में कौन से शतरंज ओलंपियाड के लिए उद्घाटन की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 44 में। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किसके द्वारा प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 14, हाल ही में दिनेश सहारा फाउंडेशन द्वारा किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए अपनी तरह का पहला दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा संगीत के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन 15 गया था, हाल ही में लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोको कोला ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा नीरज चोपड़ा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जेनेट एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।